प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, अम्बे माता की जय, जगत जननी माता की जय, साचे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक आज नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता रानी, जय अम्बे माता। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण की एक कन्या थी। वो कन्या बड़े गुणवान थी, पूजा पाठ में भक्ति में बड़ा उसे अच्छा लगता था। और वो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण प्रतिदिन मंदिर में जाकर और पूजा करके हवन करते थे और अपने कन्या को भी साथ लेकर हवन में बैठते थे। उनकी कन्या भी हवन प्रतिदिन कराती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि वो ब्राह्मण की कन्या खेलने चली गई अपने सहेलियों के साथ और ये ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण हवन में बैठ गए और उसे सुमति सुमति करके आवाज दिए, लेकिन सुमति वापस नहीं आई क्योंकि खेलने कूदने में व्यस्त थी और अपने पिता की बात उनका कानों तक नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए वो हवन में सुमति नहीं आई। गुरु भाई बहना, जब हवन हो गया तो ब्राह्मण की कन्या आकर खड़ी हो गई। तो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण क्रोध में अपने कन्या को श्राप दे दिए कि जा, तूने आज हवन में नहीं आई हो। आज माता का 9वें दिन था और हवन का दिन था। नवरात्र में तू हवन में नहीं आई हो, सारा दिन हवन में रहती थी, लेकिन आज तूने हवन में नहीं आई हो। तुम्हें कोड़िए पुरुष मिलेगा, तेरा जो पति रहेगा वो कुष्ठ रोग वाले रहेगा। उनका शरीर जो रहेगा, शरीर बिल्कुल अपने उनका काम में नहीं आएगा। लड़की हंस के बोली अपने पिता से, तो पिताजी आपकी जैसी माया, जो आप कहें वही सही है, मैं तो आपकी पुत्री हूं। और ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मणी के आंखों से आंसू गिरने लगा और रोने लगी और सोचती है मन ही मन कि ये आपने क्या कर दिए ब्राह्मण देव, आपकी एक ही तो कन्या थी और उसे भी इतना गंदे विचार से श्राप दे दिए। ए श्राप से कैसे मुक्त होएगी। लेकिन श्राप देने के बाद ब्राह्मण भी बड़े अफसोस करने लगे और बड़े बेचैन हो गए। लेकिन कहते हैं गुरु भाई बहना की जो तरकस से बाहर निकल जाती है वो वापस नहीं लौटता, उसी तरह मुख से जो जवान निकल जाता वो वापस नहीं होता। जो कह देते हैं तो बड़े करते हैं तो उसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन उसे वापस अपने जुबान में नहीं ला सकते हैं। तो गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मण भी तो गुस्से में बोल दिए, लेकिन इसमें ब्राह्मण का भी कोई दोष नहीं था। अब गुरु भाई बहना, वो कन्या जब बड़ी हो गई तो ब्राह्मण विवाह के लिए चारों ओर घूमने लगे और अच्छे वर ढूंढने लगे, लेकिन ब्राह्मण का कन्या के लिए अच्छे वर नहीं मिले। ब्राह्मण जो थे नगर में चारों तरफ घूर लिए, लेकिन उनका अच्छा वर नहीं मिला। एक झोपड़ी लगाए बैठे थे, उनके एक बेटे थे। बेटा का जो शरीर था वो कुष्ठ रोग से बड़े बेचैन थे, उनका शरीर में कुष्ठ रोग था और इसी के कारण उनकी माता पिता बड़े बेचैन रहते थे। उसके पास ब्राह्मण गए और जाके बोले कि हे बहन जी, मैं आपके पुत्र के
हाथ मांगने आया हूं अपने कन्या के लिए, क्या आप अपने पुत्र के विवाह करेंगे? वो तो अंधी थी, जो झोपड़ी में लगाए बैठी थी, वो अंधी थी। कहती है क्या करूं, मेरा बेटा से कौन विवाह करेगा? एक तो मैं अंधा और दूसरे में मेरा बेटा जो है, इनका शरीर जो है कुष्ठ रोग है, इनसे विवाह कौन करेगा? लेकिन ब्राह्मण के अपने श्राप को याद आ गया और बोले कि मेरा एक कन्या है, बड़े भाग्यशाली है और बड़े सुंदर है, बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन आपके पुत्र से हम विवाह करेंगे। ओ अंधी मां तैयार हो गई और बोली कि तो ठीक है, अपना कन्या से विवाह कर दीजिए, लेकिन हम अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो प्रतिदिन मांग के खाता हूं, लेकिन एक था तो इसका परवरिश हम कर रहे थे, दो का परवरिश हम कैसे करेंगे? गुरु भाई बहना, ब्राह्मण ने उसे लेकर चले गए और अपने कन्या के साथ विवाह कर दिए। कन्या के साथ विवाह कर दिए और विवाह करके और अपने घर से विदा कर दिए। विदा कर दिए। जो अंधा अंधी माता पिता थे, सुमति के सास ससुर उसके पास आए, लेकिन उसे नहीं स्वीकारे। अपने पति के हाथ धर के और सुमति घर से बाहर हो गई। लेकिन गुरु भाई बहना, उस दिन अष्टमी बीत रहा था। नवरात्रि में जो अष्टमी दिन होती है सबसे शुभ मानी जाती है। अष्टमी का दिन जो होती है, उस दिन लोग पूरा माताएं बहनें पुरुष जो भी हैं निराजला व्रत रखते हैं, पूरा निराहार, एक बूंद जल भी नहीं पीते हैं। और कितने लोग तो फल भी खा लेते हैं, जल भी पी लेते हैं, गाय की दूध भी पी लेते हैं, लेकिन कितने लोग जो हैं निराहार व्रत रखते हैं। तो उसी दिन वो बेचारी कन्या अपने पति को हाथ पकड़ के और वन में निकल गई घर से और वन में जाने लगी। वन में जाने लगी कि वन में रहेंगे और लकड़ियां काटेंगे, बेचेंगे, वन फल खाएंगे और अपना जिंदगी बिता देंगे। चलिए पतिदेव जी, गुरु भाई बहना, चलते 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 दोनों का शाम हो गया, लेकिन दोनों थक के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ना ही तो अपने खाने के लिए सुमति के पास कुछ था और ना ही तो पति के खिलाने के लिए। पूरा भूखे प्यासे पूरा दिन बीत गया और रात्रि भी बीत गया। गुरु भाई बहना दोनों जो थे, दोनों पूरा रात बिता लिए। सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो वहां से चलने लगे कि मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि जो मेरे पास कोई भी आ नहीं सके और वन में ही अपना जीवन बिता लेंगे। गुरु भाई बहना जब रास्ते में चलते चलते भूखे प्यासे, उन्हें चलने का ताकत भी नहीं था, माता दुर्गा प्रसन्न होकर नवमी के दिन जो हवन करते हैं, कन्या का भोजन कराते हैं, उसी दिन नवमी के दिन माता दुर्गा प्रचंड होकर और कहने लगे, अरे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं सुमति, तुम मांगो कोई वरदान, हम तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं। कौन सा वरदान मांगती हो? सुमति बोलती है, हे माता मैं क्या मांगू, मेरा पति जो है इन्हें कुष्ठ रोग है। हे माता यदि वरदान देना है तो इनका शरीर सबसे पहले कंचन कर दीजिए। मां दुर्गा कहते हैं, अरे सुमति तू इससे पहले एक भील की पत्नी थी और तुम्हारे पति जो थे, तू नवरात्रि व्रत करती थी और तुम्हारा पति मांस में जीरा के भोजन करते थे। इसी कारण इस जन्म में तुम्हारा पति का ये दशा हुआ है और तुझे इसी कारण श्राप मिला है और तेरा अच्छे कर्मों की वजह से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। लेकिन
इसके काया कंचन करने के लिए तुम्हें नवरात्रि व्रत जितना दिन किया है और तुम्हें इसका नाम करना होगा और उसी का कृपा से इसका शरीर ठीक हो जाएगा। ए ब्राह्मण की कन्या सुमति कहती है कि हे माता, मैं हाथ जोड़ के विनती करके कहती हूं कि मैं जितना दिन व्रत किया हूं, आपका सेवन किया हूं, पूजन किया हूं, मैं आज तक के अपने पति के नाम कर रहा हूं और मेरा पति का, मेरा किए धरे सब पति का मिल जाए और मेरा पति का शरीर कंचन हो जाए, मेरा पति का शरीर कुष्ठ रोगों से मुक्त हो जाए। गुरु भाई बहना, माता ने अपने हाथ उठाकर और सुमति के पति को आशीर्वाद दे दिए और आशीर्वाद देकर कहने लगे कि हे पुत्री, तुम्हारा सुहाग अमर हो जाएगा और तुम्हारे जो सास ससुर हैं अंधे अंधी वो भी नेत्र वाले हो जाएंगे, क्योंकि श्रापित के कारण वो अंधे अंधी थे और इनका कुछ रोग था। गुरु भाई बहना, सुमति माता के चरण धर के और माता से क्षमा मांगी और बोली कि हे माता, मैंने तो अब मेरे पिता तो श्राप दे दिए थे, लेकिन मैं उनका श्राप हंसते हंसते स्वीकार कर लिया और माता पिता को कुछ नहीं बोला। मेरे साथ जो भी लिखा था वही हुआ। माता रानी ने उन्हें बोले कि हे पुत्री, तू घर लौट जा और तेरा घर खुशियों से भरा मिलेगा, तू घर जाकर देख पहले। गुरु भाई बहना, जब सुमति अपने पति के साथ अपना घर लौटी तो अंधा अंधी के पास तो देखती है कि मेरे जो सास और ससुर हैं वो तो ऊंचे महल हो गया है, झोपड़ी का तो पता नहीं, और वो तो एक राजा महाराजा की तरह उनका शरीर में वस्त्र है, घर में धान धन से भरा है, माता रानी का चौकी सजा है, कलश रखा हुआ है, हवन जल रहा है। ये सब देखकर सुमति प्रसन्न हो गई और माता रानी से क्षमा मांग के कहती है कि हे माता, आपने ये सब मुझे दिया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अपने सास ससुर से बताई कि हे माता, हे पिताजी, आप नहीं जानते ये सब कर्मों का फल मिला है। आपको जो बेटा थे, इससे पहले जन्म में मैं नवरात्रि व्रत करता था, तो ये आपके बेटे मांस में जीरा का भोजन करते थे, उसमें आप भी साथ देते थे, इसी कारण आप अंधे अंधी हो गए थे और इनका शरीर कुष्ठ था, कुष्ठ रोगों से भरा था और मेरे पिता क्रोध में आकर श्राप दे दिए कि इनसे विवाह हुआ और अपना विवाहित जीवन इनके साथ हमने जोड़ा और माता दुर्गा प्रसन्न होकर और मुझे आशीर्वाद के रूप में ये सब दिए हैं। मैंने पहला जन्म में भी नवरात्रि व्रत करता था और इस जन्म में, लेकिन आपके बेटे के कारण मुझे श्राप मिला। सास और ससुर जो थे अपने बहू के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि बहू, मेरा कर्मों का फल इतना कुकर्म मिला, मुझे नहीं पता था, मुझे क्या पता, और मुझे पिछले जन्म का तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं आज से कहती हूं कि हे माता, मैं आपके चरण में प्रतिदिन जल से पखारूंगी और भोग लगाकर सर को नवाऊंगी, आपका चरण दबाऊंगी। गुरु भाई बहना, उस दिन से उसके सास ससुर पति और सुमति सारा लोग पूजा पाठ करने लगे। जब सुमति अपना मैके गई तो उसके माता पिता देखे तो माता पिता देखकर चकित हो गए कि अरे, हम तुम्हारा विवाह तो कुष्ठ रोग वाले से किए थे, लेकिन तुम्हारा पति का शरीर बिल्कुल कंचन हो गया। सुमति कहती है कि पिताजी, आपने आशीर्वाद दिए थे या श्राप दिए थे, मैंने हंसते हंसते उसे स्वीकार किया और सिर ऊपर उसे ले लिया, लेकिन माता रानी ने मुझे
क्षमा करके इनका शरीर को कंचन कर दिए और मैं आपके पास आया हूँ पिताजी, लेकिन मिलकर अपना घर चले जाएंगे। उसके माता पिता कहने लगे, बेटी ये तो तुम्हारा मैके है, तू जिंदगी भर रह सकती हो। लेकिन सुमति बोली, नहीं पिताजी, बेटी ससुराल के लिए, और बेटी ससुराल में ही रहती है, लेकिन मैके में स्वभाव से नहीं देता, मैं अपना घर चला जाऊंगा। और सुमति अपना ससुराल में आकर अपने सास के साथ, ससुर के साथ, पति के साथ खुश रहने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता रानी। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।